शुरू करें। 18 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का गलत सूत्र है? यही ना है। P बराबर फॉर्मूला होता है VI V² R I²R। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत? यही है। I²RT किसका सूत्र है? H का। I²RT किसका सूत्र है? H का। H बराबर ना होता है I²RT। अगला, अगला क्वेश्चन कहता है वैद्युत तापन उपकरण। कौन उपकरण? तापन उपकरण में शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं के तत्वों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? जैसे हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का। किसका यूज करते हैं? नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण है? निकेल प्लस क्रोमियम। तो जब दो धातु या एक धातु एक और धातु मिलता है तो उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपका कह रहा है विद्युत तापन उपकरणों में शुद्ध धातु, जैसे निकेल शुद्ध धातु हुआ, क्रोमियम शुद्ध धातु हुआ, अल्युमिनियम शुद्ध धातु हुआ, उसके जगह पर मिश्र धातु यानी दो या दो से अधिक को आपस में मिलाकर तब क्यों प्रयोग की जाती किया जाता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। क्या दिया आंसर? बी। क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता सामान्यतः उनके अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक होता है। आप पढ़े होंगे नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अधिक प्रतिरोध होगा तो अधिक हीट होगा, क्योंकि H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है I²RT। तो दोस्त मेरे, अधिक प्रतिरोध होगा तो अधिक हीट होगा कि कम हीट होगा? और हमको चाहिए हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट, तो हीटिंग एलिमेंट चाहिए तो अधिक प्रतिरोध वाला लेंगे तब ना अधिक हीट होगा। अधिक प्रतिरोध कब होगा? धातु का कि मिश्र धातु का? किसका? तो लिखिएगा मिश्र धातु का प्रतिरोध शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होता है। जिसके कारण
अधिक ऊष्मा जिसके कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अधिक ऊष्मा क्या होता है, अप्रयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ करना, जो हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको ऑफ कर देना है। ये ट्रेड का क्वेश्चन है, एलपी का, ये क्वेश्चन मिस से आ गया है। जो उपकरण हम यूज नहीं करते उसको ऑफ कर देना, अप्रयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ करना ऊर्जा संरक्षण के किस प्रकार योगदान देता है बताइए। मान लो जो पंखा यूज नहीं करेंगे उसको ऑफ कर देंगे, कैसे ये ऊर्जा का संरक्षण करेगा? ऊर्जा उपयोग बढ़ाकर, उपकरण के निष्पादन को बढ़ाकर, उपयोगिता बिलों को कम करके। यही ना आंसर होगा, बिल हमारा कम आएगा। ये देखो तो बनेगा, कहता है 10 के एमजीएच है क्या? एलपीसीबीटी 2 का क्वेश्चन है। 10 जी का मान 9.8 गुना 5। जो बच्चा 10 दे के बनाएगा ना उसका 500 आ जाएगा। 10 पंचा 50 देन 500, जबकि इसका आंसर होगा 490। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, सबसे उल्टा क्वेश्चन में से एक था ये। हाँ जी का मान दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ रहता ना, ऐसा ऑप्शन रहता तो 9.8 ही लेते हैं। अगर 35 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत लैंप, 5 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक, 8 वोल्ट की बैटरी के साथ ये 35 ओम का है, ये 5 ओम है। पूरे चालक का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। कितना वोल्ट की बैटरी के साथ? तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? आई बराबर होता है भी बटा आर। भी का मान कितना? 8, और आर का मान कितना? 40। 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा दम ये है कि 5 ओम का तार कह रहा है, यानी ये पूरे तार का प्रतिरोध कितना है? 5। अब 35 ओम का बल्ब है तो 35 से 5 कितना हो गया? 40। तो उससे भाग देना होगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तब हमको लगता है 1.82 के आसपास आता है। देखो कैलकुलेट करके। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धातु के तार का प्रतिरोध R है, यदि अन्य सभी पैरामीटर समान रखते हुए धातु के तार की त्रिज्या उसकी प्रारंभिक त्रिज्या की आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध खाली स्थान हो जाता है। R बराबर क्या होता है फॉर्मूला? रो एल बाय ए। अब क्वेश्चन कहता है अन्य सभी पैरामीटर को स्थिर रखते हुए तार की त्रिज्या उसकी प्रारंभिक त्रिज्या की आधी कर दी जाए तो R1 बराबर हो जाएगा रो एल बटा पाई R/2 का होल स्क्वायर ना, बोलन रे। रो एल बटा पाई R स्क्वायर का मान दिया हुआ है R। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा। रो एल बटा पाई R स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा क्या? 4R हो जाएगा। जरा सा मिस्टेक करोगे तो R/4 भी आ जाएगा। पता कहता है सिमरन 1 मिनट में टाइम का मान कितना दे दिया है? 60 मीटर। एच का मान कितना दिया है? दूरी तय करता है, फिर उसी सीधे रास्ते पर वापस आ जाता है। तो औसत वेग बता, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सबसे उल्टा क्वेश्चन में से एक है। औसत चाल एक होता है औसत
एक औसत चाल और एक औसत वेग। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। देखो सही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय ना। क्वेश्चन कह रहा है 60 एक मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करता है और फिर उसी सीधे रास्ते पर वापस आता है, यानी विस्थापन कितना हो गया, कितना, 0, और 1 मिनट हो गया। तो ये औसत वेग पूछ रहा है कि चाल, तो विस्थापन हो गया 0, 0 बट्टा कुछ भी टाइम रहे क्या फर्क पड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, आंसर जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है। आय रे बा, ये रेलवे के क्वेश्चनों पे अब भरोसा रहा रे, 117 को इनवैलिड मारता है। अगर औसत चाल कहता ना तब कुल दूरी हो जाता कितना, 60 दूनी 120, और टाइम कितना हो जाता, हाँ 1 मिनट 60, तब हो जाता 2। हो गया, ठीक कर लो बाबू, जो पढ़ाए वही सत्य है। इतना कुलम्ब आवेश है, इतना वोल्ट, देखो 120 वोल्ट है, आई 140 वोल्ट है, 6 कुलम का आवेश, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया है 20 वोल्ट। बोलन रे, V बराबर होता है W बटा Q, W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। V का मान कितना है 20 इंटू Q का मान है 6, 20 छके 20 से 120 जूल। 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 140 तक ले गए, तो कितना ले गए, 20 ले गए। सब कुछ दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है। बता, दो पात्र जिनमें एक को काले रंग और दूसरे को सफेद रंग से रंगा गया, दोपहर के में 1 घंटे धूप में रखेंगे, तब काला ज्यादा गर्म होगा क्योंकि वो ज्यादा उष्मा ग्रहण करेगा कि कम, आंसर बता। हाँ क्यों, जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो कौन सा विकल्प सही है, समान ताप पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, समान विभव पर धारा का प्रवाह नहीं होगा, समान स्तर पर द्रव का प्रवाह नहीं होगा। स्तर में अंतर के कारण द्रव का प्रवाह होगा, विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होगा, ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। समान ताप पर दोनों वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरित होगा कि नहीं होगा, 3 नंबर ना। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में घर के बाहरी दीवार पर रंग सफेद रखना पसंद, क्योंकि सफेद सबको परावर्तित कर देगा कि लौट ग्रहण करेगा, क्या कर देगा, आंसर बता। हाँ हाँ, तो सबको परावर्तित कर देगा कि ग्रहण करेगा, आंसर बता। ए, सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है और आंतरिक वातावरण को क्या करता है, ठंडा। ये बनेगा देखो तो, 20 ओम 300 ओम, प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध 30 होगा,
एक परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि दिया गया वोल्टेज इतना है तो परिपथ में प्रेषित होने वाली धारा का मान क्या होगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आर। V का मान कितना? आंसर हो गया। बता आंसर। ये क्वेश्चन नया है। 3 नंबर कहते हैं आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने डैश का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। मैग्नीशियम डाइबोराइड का उपयोग करके। याद रखना होगा, करंट अफेयर्स एंड साइंस दोनों कह सकते हैं। इसी का उपयोग करके दुनिया का सबसे नैनो से भी पतला मटेरियल बना दिया है। डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। कौन कौन रे? ट्रिप्सिन, ए की भी किसी, हाँ, डी सिस्टीन, और एक और सल्फर युक्त यौगिक पूछता है मरकेप्टेन। मरकेप्टेन भी सल्फर युक्त यौगिक है जिसका उपयोग हम लोग एलपीजी में गंध के लिए मिलाते हैं। मरकेप्टेन, सिस्टीन, ये सब सल्फर का यौगिक है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। शीतल पेय फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? हमको तो लगता है ये होगा। देखो, शीतल पेय में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सनसनाहट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है ना तो सनसनाहट देता है और H2CO3 देता है, और इसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हो गया। एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? हो गया। कौन सा अम्ल आंख धोने का घटक है? कौन रे? बोरे, जितना भी आंख का ड्रॉप आता है सब में क्या रहता है? बोरिक एसिड। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। गंधक या तेजाब? सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाता है? उदर में। अम्ल जिससे आप आंख धोते हैं कौन अम्ल? बोरिक अम्ल। प्लाज्मा रक्त का एक संघटक है। हाँ, जरा प्लाज्मा का काम क्या है? रक्त के अपशिष्ट का वहन। उत्तक समान होता है कि असमान? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। उत्तक समान होते हैं, अंग अलग अलग होते हैं। उत्तक क्या होता है? समान। उत्तक किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका? बता। समूह रक्त समूह ए वाले पुरुष विवाह रक्त समूह बी वाले महिला से हुआ जिसका एक बच्चा है, जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? दोनों प्रभावी होगा कि एक हो? आंसर बता। रक्त समूह ए और बी दोनों प्रभावी होगा। ए बी है तो दोनों प्रभावी होगा। वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पाइसीकरण में शामिल है, वसा का पाइसीकरण करता है यकृत, पित्तरस। कौन करता है? पित्तरस। पित्तरस जमा का उत्पन्न कहां से होता है?
अरे संश्लेषण इसका कहां होता है? यकृत में। और जमा कहां होता है? पित्ताशय में। क्या होगा आंसर? बताओ ना। पित्तरस दिया, वसा का पाइसीकरण में शामिल है पित्तरस, लेकिन पित्तरस तो नहीं दिया है, तो क्या होगा? यकृत या पित्ताशय? तो आंसर देखो क्या है, यकृत। क्यों होगा यकृत और पित्ताशय? क्योंकि यकृत उत्पन्न करता है और पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है। कौन? पित्तरा। पित्तरस क्या करता है? वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण मतलब तोड़ना, वसा को गुल्लिकाओं में तोड़ता है। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl। अमाशय में कौन सा अम्ल? पढ़े पढ़े। पता कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है? क्रोमाइट हमको लगता है नहीं। तांबे का अयस्क है पूछ रहा है। हेमेटाइट तो लोहा का है, मैग्नेटाइट भी लोहा का है। आंसर बता क्या होगा? सी की डी। मेलाकाइट जो है ये कॉपर का, क्रोमाइट क्रोमियम का है, जिंक का भी है। थैंक यू वेरी मच।